देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले एक ऐसी बिसात बीत चुकी है वहां कि अब लग यूं रहा है कि वहां का आदिवासी हो, वहां का एससी हो, वहां का अल्पसंख्यक हो, कमजोर तबका हो, सब इकट्ठा होकर के शायद शिवराज जी की सरकार के खिलाफ वोट करने वाला है। इसी बीच एक रिपोर्ट आई दर्शकों, वो मैं आपको दिखाता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध हुए हैं। इसी अल्पसंख्यक हुआ, एसटी हुआ, आदिवासी हुए और ये एससी समाज हुआ। इसी के उत्थान के लिए तमाम सरकारें वादे करके सरकारों में आती हैं। 85% के करीब ये तमाम तबका है जो स्वर्ण क्लास है, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे वो हिंदूज में हो, वो 10-15-20% के अंदर सिमट जाता है। बाकी तमाम हिंदुस्तान, तमाम भारत के अंदर जो जनता बसती है वो इसी वर्ग से आती है। और प्रधानमंत्री जो पूर्व थे मनमोहन सिंह, जब उन्होंने ये कह दिया था कि भारत के संस्थानों पर, स्रोत पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का, कमज़ोरों का है, एक आग सी लग गई थी, तिलमिलाहट पैदा हो गई थी। ये तिलमिलाहट अगर सुवर्ण में, अपर क्लास में, चाहे किसी भी समाज का हो, जिन पे वो आरोप लगता है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो वाकई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो ये बात कहती है कि मुस्लिम दलित से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है और दलितों के हालात क्या हैं देश में, रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ। शायद इनके हालातों के अंदर कुछ सुधार आ जाता। अंबेडकर साहब ने संविधान रचना के टाइम में जो रिजर्वेशन के माध्यम दिए हैं, उससे भी हालात बहुत ज़्यादा सुधरे नहीं हैं। आज भी गाँवों में, कस्बों में, दूर दराज इलाकों में दलितों की हालत ऐसी है कि आप अगर उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या इंसान जी रहे हैं। वायर ने रिपोर्ट छापी है कि मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध दर सबसे ज़्यादा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 2021 में अनुसूचित जाति यानी कि एससी समूह के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी। 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की 50,900 घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश में यह संख्या 7,214 थी। एनसीआरबी का जो डाटा है उसके अंदर लिखता है कि अनुसूचित जनजातीय समूह के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी। 2019 में राजस्थान के बाद ये दूसरे नंबर पर था। और ताज़ी रिपोर्ट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कि अधिकांश भारतीय राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में आरोप पत्र दायर करने की ज़्यादा पोजीशन है, ज़्यादा मामले भी दर्ज किए जाते हैं। ये अच्छी बात है। इन अपराधों के अनुसूचित जाति के खिलाफ किए गए सभी अपराध अत्याचार शामिल हैं, ना कि केवल वो अपराध जो SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं। खाली SC ST के मुकदमे दर्ज नहीं है, तमाम तरह के जो अपराध इनके खिलाफ होते हैं वो तमाम दर्ज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की संख्या जो थी वो 50,900 घटनाएं हुई थी। मध्य प्रदेश में यह संख्या 7,214 थी। ऐसे मामलों की संख्या जहां SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर 45,610 और मध्य प्रदेश में 7,211 थी। दर्शकों, बात यह है कि अब 2021 का इन्होंने डाटा दिया, इसके अंदर अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर 63.6%, जबकि राष्ट्रीय जो औसत है वो 25% है। यानी कि टोटल अगर आप भारत की बात करें तो ये अपराध जो दलितों के खिलाफ हुए हैं, मतलब उनकी जो उत्पीड़न हुआ है, टोटल भारत में वो 25% है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो संख्या 63% चली जाती। क्या ये टेंडेंसी इसी वजह से है कि वो मुंह पे जो पेशाब कर दिया जाता है? वोट के समय दलितों के घर पे खाना खाने का नाटकबाजी करते हैं, साथ में दलितों को लेकर जाया जाता है। कोई सफाई कर्मी के पैर धोता है, कोई दलित जो आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया गया उसके मुंह पे उसके पैर धोता है। आप पैर मत धोइए। पेशाब हो गया उसके मुंह पे, उसकी जो पुरानी जो रंजिशें चली आ रही हैं 5,000 साल से, जो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से हैं, धीरे धीरे पढ़ लिख जाएंगे, शायद इन चीज़ों से दूर हो जाएं। आप स्कूलों का इंतज़ाम कीजिए, शिक्षा का इंतज़ाम कीजिए, उनकी नौकरी का इंतज़ाम कीजिए। जीवन स्तर जब सुधरेगा तो शायद दिमाग खुल जाएगा।
लेकिन यहाँ तो हो यूँ रहा है कि अमीर और गरीब की खाई बहुत ज़्यादा पाट दी गई, बहुत ज़्यादा चौड़ी कर दी गई है। ये दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो देश से भागने वाले लोग हैं ना, वो किस समाज से हैं? देश से जो नागरिकता खत्म करके दूसरे देशों की ले रहे हैं, ये कोई दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं हैं। ये मजबूत हालत के हैं जिनकी फाइनेंशियल साउंड बहुत मजबूत है। यहाँ तो साहूकार के पास खेत गिरवी पड़ा है, बैंकों का कर्जा लेकर के किसान आत्महत्या पर मजबूर है, और 2 जून की रोटी कमाने के लिए इतना परेशान है। वहाँ 10 लाख का सूट पहना जाता है, वहाँ पर जेट लिए जाते हैं, अपने लिए मकान बनवाए जाते हैं, नए नए संसदों का निर्माण होता है। उस संसद का फायदा क्या है दर्शकों? जिस संसद की जिम्मेदारी ये थी कि आखिरी लाइन में खड़े हुए आदमी की जरूरत पूरा कर दें। आप ये बनाते रहिए जब तक जमीन पर आप हालात सही नहीं करेंगे। कितनी भी संसद भवन बना लीजिए, कितनी भी आप स्कीमें ले आइए। राजीव गांधी ईमानदार आदमी थे, जब भी तो साफ कह दिया था उन्होंने कि 1 रुपया ऊपर से चलता है, 15 पैसे नीचे जाते हैं। आपका तो कोई डाटा ही नहीं बता रहा है गोदी मीडिया, और कुछ निकाल करके कोई अगर आता है तो हिंडनबर्ग की तरह रिपोर्ट की तरह उसको दबा दिया जाता है। हंगामा करते रहिए, गोदी मीडिया तो अपनी बात करता रहेगा। बताइए कौन सी खबरों में लगाया हुआ है? मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज़ चलाते हैं, मैं उनका भी ट्विटर हैंडल देख रहा था, एक वीडियो चैनल का उन्होंने टीवी का लिंक दिया वीडियो। उसके अंदर दर्शकों मैं आपको बताऊं 40-50 खबरें उन्होंने दिखाई या 30-35 दिखाई होंगी। सारी खबरों में पाकिस्तानी वो लड़की जो आई है अपने शौहर को छोड़ करके बच्चों को लेकर नक्शेबाजी करने, उसी का ड्रामेबाजी दिखाई जा रही है। ये सीमा हैदर आ गई, क्या भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी? अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान से और भी लड़कियां इंपोर्ट करा लीजिए। ऐसा संभव नहीं है ना। इस चीज़ पर गोदी मीडिया ने मालूम आपको क्यों लगा रखा है, ये रिपोर्ट छुप जाए, और कहीं कहीं किसी संस्थान में छप भी जाती है, चूँकि मजबूरी है इनकी। सोशल मीडिया पे हम जैसे लोग बैठे हैं, फोड़ देंगे इनकी बातों को जब तक भी इजाज़त मिली हुई है। तो दर्शकों बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर हालात ये हैं, और मध्य प्रदेश के हालात नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की भी खबर मैंने आपको बताई, वहाँ पर भी एक आदमी को मुंह पे पेशाब कर दिया गया। ये दरअसल दिमागों के अंदर खन्नास है, ये निकालने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।